बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शिराज स्पीक के साथ मैं हूँ शिराज अहमद शराजी और आज के अहम व्लॉग में बात करेंगे दो अहम टॉपिक्स के हवाले से। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास आज है अफ़गान महाजरीन के हवाले से, यानी आज का दिन जो है वो अफ़गान महाजरीन के लिए एक आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर का डेडलाइन जो है वो दिया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में मौजूद जो गैर रजिस्टर्ड अफ़गान शहरी है, फिर जो गैर रजिस्टर्ड दीगर ममालिक के भी लोग हैं, तो वो 31 अक्टूबर तक अपने अपने मुल्क जो है वापस चले जाए, वगरना 1 नवंबर से उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। आज का दिन जो है वो आखिरी दिन है। ख़याबान के मुकाम पर रावलपिंडी में जो है एक कैंप भी बनाया गया है। अफ़गान महाजरीन को पहले वहाँ पर ले जाया जाएगा, उसके बाद उनको जो है अपने अपने मुल्क वापस जो है भेज दिया जाएगा। अफ़गान महाजरीन में इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन की तादाद जो है वो ज़्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 37 लाख जो गैर मुल्की शहरी है पाकिस्तान में आबाद है, जिनमें तकरीबन 13 लाख जो है वो रजिस्टर्ड है, जबकि 24 लाख जो है वो गैर रजिस्टर्ड बाशिंदे जो है मुख्तलिफ ममालिक के वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर है, पाकिस्तान में मुकीम है, जिनमें जो ज़्यादा तादाद है वो अफ़गान बाशिंदों की है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया आज UNCHR की रिपोर्ट पर जो है तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान भी सामने आया। उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो गैर रजिस्टर्ड शहरी है उनके ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन करेंगे। जो रजिस्टर्ड है उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। उनको पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी के रूल्स है उनके मुताबिक उनकी मेहमान नवाजी जो है वो की जाएगी। उनको यहाँ पर किसी भी कारोबार में कोई रुकावट जो है पेश नहीं आएगी। लेकिन वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर है तो उनके खिलाफ पाकिस्तान में जो है क्रैकडाउन किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है वो गहरा तंग किया जाएगा। वो बज़ाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि कुछ ममालिक के लोग जो पाकिस्तान में है मुख्तलिफ एजेंसियों के सहूलतकार बने हुए हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों के अलाकार बने हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जो गैर कानूनी एक्टिविटीज़ है उनमें मुलव्विस पाए गए हैं। टारगेट किलिंग हो, बत्ताखोरी हो, स्मगलिंग हो, डॉलर स्मगलिंग हो, मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग हो, उसके अलावा मुख्तलिफ दीगर वाक़यात जो है उनमें वो शहरी मुलव्विस पाए गए जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, तो उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है। वही वक्त की अहम ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह आज तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि 40 साल से अफ़गान शहरियों को पाकिस्तान ने जो है यहाँ पर पनाह दे रखी है, तो इसी तरह अब जो है पाकिस्तान माशी तौर पर इतना स्टेबल नहीं है कि मज़ीद ये बोझ जो है बर्दाश्त कर सके। तो इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोग जो कि यहाँ पर रह रहे हैं वो अपने अपने मुल्क वापस जाए, और जो कानूनी तौर पर यहाँ पर रिहाइश पजीर लोग हैं उनको कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और कल का दिन जो है वो आखिरी दिन है इन तमाम गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर शहरों के लिए, मुकीम बाशिंदों के लिए, गैर मुल्की जब ये अपने ममालिक में जाएंगे तो ये होगा कि पाकिस्तान माशी तौर पर स्टेबल भी होगा, क्योंकि 24 लाख गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान में लोग जो है वो आबाद है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम की फ़िज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। जो हम देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें कमी आएगी, जो गुर्बत है उसमें कमी आएगी, और पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनको मुख्तलिफ मौक़े जो है वो पेश आ सकते हैं। इसके अलावा आज जो दूसरा टॉपिक है उस पर बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास है PIA के हवाले से। हम देख रहे हैं कि इस वक्त PIA जो है वो माली बहरान का शिकार है। PIA जो है उनकी मुख्तलिफ परवाज़ें जो है वो हम देख रहे हैं कि ताख़ीर का शिकार भी होती है, कैंसिल भी होती है। उनको जो तेल है वो नहीं मिल रहा होता। तो कल हमने जो है एक ख़बर ब्रेक की थी कि 550 मिलियन रुपए का जो है वजारत मजहबी उमूर मकरूज़ है PIA का हज जब करवाया गया था तो उसमें 550 मिलियन रुपए जो है वो देने हैं PIA को वजारत हज की जानब से, लेकिन अभी तक वो नहीं दिए गए। अभी तक 550 मिलियन रुपए जो है वो अदा नहीं किए गए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन है PIA, उनको जब इस हवाले से हमने वजारत मजहबी उमूर में जो है बात की, हमने वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद से बात की, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि जो सेक्रेटरी है वजारत मजहबी उमूर के 40 दिन कबल उनको यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र किया गया था। 40 दिन तक जो है, अभी 40 दिन कल मुकम्मल हुए थे कि 40 दिन तक वजारत मजहबी उमूर में कोई सेक्रेटरी नहीं था, इसीलिए जो अदायगियाँ है वो नहीं हो पा रही थी। वो 40 दिन वजारत मजहबी उमूर बग़ैर सेक्रेटरी
के चलता रहा। हमारी खबर पर एक्शन जो है वो आज हमने देखा कि लिया गया और आज जो है वजारती मजहबी उमूर ने सेक्रेटरी जो है, नया सेक्रेटरी ग्रेड 21 का जो ऑफिसर है PAS का, उनको जो है वो आज तैनात कर लिया है। और उम्मीद की जा रही है कि जो अदायगियाँ है, जो अदम अदायगियाँ थी PIA को, वो अब जो है वो अदायगी हो जाएगी और तकरीबन 550 मिलियन का जो मकरूज़ है वजारती हज और वजारती मजहबी उमूर PIA का, वो अदायगियाँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को हो जाएगी। और उससे हम देख रहे हैं कि जो उनको माशी बहरान का सामना है उसमें कमी भी आ सकती है। और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है कि एक तरफ से हमारी जो कौमी एयरलाइन है मुख्तलिफ ममालिक के लिए उनकी परवाज़ें जो है वो कैंसिल हो रही है और उसकी बुनियादी वजूहात ही है कि उनके पास पैसे नहीं है और वो जो हमारी एक वजारत है वो उसके मखरूज़ है। तो ये काफ़ी जो है दिलचस्प हुई थी जो हमने कल ब्रेक की थी, उस पर आज एक्शन हुआ है और एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि सेक्रेटरी को तैनात कर लिया है और वो तमाम तर मामला जो है वो संभालेंगे और अदायगी जो है वो कर लेंगे। तो आज इन दो टॉपिक के हवाले से हमने आपके सामने तफसीलन जो है हमने बात की और आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए।